दोस्तों, भारत के लोग हमेशा ही इंटरनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी रहती है। और अगर मैं आपको कहूँ कि जिन कंपनियों को आप इंटरनेशनल समझते हैं वो इंडियन है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिन कंपनियों को आप इंटरनेशनल समझते हैं वो इंडियन है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिए। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड का नाम आते ही आपके दिमाग में विदेशी ब्रांड की तस्वीर आ जाती होगी, पर रुकिए, पीटर इंग्लैंड एक इंडियन ब्रांड है। वैसे तो इसकी शुरुआत 1889 में आयरलैंड में हुई थी। फिर 1997 में पीटर इंग्लैंड को आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया। पीटर इंग्लैंड एक इंडियन ट्रस्टेड ब्रांड है। बस इतना ही नहीं, एलन सोली और टॉमी हिलिफर भी इंडियन ब्रांड है। तो नंबर 9 पर आता है हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, हीरो एक इंडियन कंपनी है। हीरो की स्थापना ब्रिज मोहनलाल मुंजल जी ने 19 जनवरी 1984 को की थी। वैसे तो हीरो पहले साइकिल्स बनाती थी, फिर 1984 में ब्रिज मोहनलाल जी ने जापान की होंडा कंपनी के साथ साझेदारी कर हीरो होंडा की शुरुआत की। 2011 तक तो आप हीरो को हीरो होंडा नाम से जानते थे, पर 2010 से हीरो और होंडा के बीच संबंध बिगड़ने लगे और 2011 में दोनों अलग हो गए। फिर हीरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हीरो भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है। नंबर 8 पर आती है रॉयल इनफील्ड। बात जब बाइक्स की हो, रॉयल इनफील्ड का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। रॉयल इनफील्ड भारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बाइक्स में से एक है। और क्या आपको पता है, रॉयल इनफील्ड ट्रक बनाने वाली कंपनी आइसर के अधीन आती है। और दोस्तों, कभी आपको बुलेट पसंद है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं बुलेट लवर। इतना ही नहीं, रॉयल इनफील्ड दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी और कंटिन्यू कंपनी में से एक है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, रॉयल इनफील्ड पहले घास काटने वाली मशीनें बनाया करती थी। नंबर 7 पर आता है अमूल। जी हाँ, वैसे तो अमूल के फाउंडर मिस्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल माने जाते हैं। वर्गीस कुरियन के पास बहुत सी डिग्रियाँ थी और उनकी अच्छी जॉब भी थी, पर अमूल की शुरुआत के पीछे किसानों का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, आज़ादी के पहले किसानों को अपना दूध कम कीमतों पर दलालों को बेच देना पड़ता था। फिर वर्गीस कुरियन के मन में किसानों के लिए भावना जागी और अमूल की शुरुआत की। दोस्तों, आज अमूल इंडिया का सबसे बड़ा डेयरी कंपनी है। नंबर 6 पर आती है विश्व की सबसे ज़्यादा लग्जरियस कार कंपनी लैंड रोवर। लैंड रोवर की शुरुआत 1978 में हुई थी। जब भी हम लैंड रोवर का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में फॉरेन कंपनी की झलक आ जाती है, पर असल में ऐसा नहीं है। वैसे तो ये कंपनी ब्रिटेन की है, पर 2008 में हमारे मिस्टर रतन टाटा जी ने इसे खरीद लिया था। और कैसे खरीदा था, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से प्योर इंडियन ब्रांड है। आज की तारीख में लैंड रोवर 169 रेशो में एक्सपोर्ट की जाती है। लैंड रोवर की तरह नंबर 5 पर आती है जैगुआर। अब जब कार्स की बात हो ही रही है तो जैगुआर की बात कैसे ना करें। दोस्तों, जैगुआर भी लैंड रोवर की तरह एक लग्जरियस कार कंपनी है। दोस्तों, जैगुआर की कहानी लैंड रोवर जैसी ही है। जैगुआर की स्थापना 1933 में हुई थी। तब भी इसके अपनी कार की चमक से नाम कमाया था। वैसे तो जैगुआर को बहुत सी कंपनियों को बेचा जा चुका है। सन 2008 में मिस्टर रतन टाटा ने जैगुआर को खरीद लिया था। आज जैगुआर 63 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती है। लैंड रोवर और जैगुआर दोनों ही टाटा मोटर्स के अधीन आते हैं। 4 पर आती है लग्जरियस वॉच कंपनी टाइटन। टाइटन एक प्योरली इंडियन ब्रांड है। टाइटन को 1984 में स्टार्ट किया गया था। टाइटन के मुख्य प्रोडक्ट्स हैं वॉचेस, ज्वेलरीज, बैग्स, परफ्यूम्स एंड एक्सेट्रा। दोस्तों, टाइटन एक टाटा प्रोडक्ट है। टाइटन अपनी वॉचेस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी कीमत 1000 से लेकर लाखों तक हो सकती है। तो फास्ट ट्रैक, सोनाटा, तनिष्क, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स टाइटन के अधीन आते हैं। 3 पर आती है डीजल। डीजल एक फैशन ब्रांड होने के साथ साथ एक इंडियन ब्रांड भी है। इसकी शुरुआत 1978 में रेंजो रोसो ने इटली में की थी। पहले तो डीजल एक इटालियन ब्रांड था, पर 2009 में रिलायंस के साथ आ गया। इसकी वॉचेस 25 से 50 हज़ार के बीच तक हो सकती है। इसका सीधा मुकाबला टाटा के टाइटन से है। नंबर 2 पर आती है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बिस्किट ब्रांड ब्रिटानिया। दोस्तों, वैसे तो ब्रिटानिया की शुरुआत 1892 में एक छोटे से घर में हुई थी। दोस्तों, ब्रिटानिया की शुरुआत में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कंपनी 100 से अधिक वर्ष तक चल पाएगी। वैसे तो ये कंपनी की शुरुआत ब्रिटिश बिजनेसमैन्स ने की थी। शुरुआत में इसमें केवल 295 रुपये का इन्वेस्ट किया गया था। फिर 1918 में आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिश बिजनेसमैन्स ने इसे गुप्ता ब्रदर्स को सौंपना ही सही समझा। तो पहले तो ब्रिटानिया सिर्फ बिस्किट्स ही बनाता था। फिर 1918 में वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटानिया ने बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया।
जैसे कि पार्ले जी ने लॉकडाउन के समय किया था। यदि आज की हम बात करें तो ब्रिटानिया हर साल लगभग 27% की दर से ग्रो कर रहा है। ब्रिटानिया हमारी दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका हम इस्तेमाल जाने अनजाने रोज़ाना करते ही हैं। इसका सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स हैं गुड डे, मैरीगोल्ड, टाइगर बिस्किट्स और 50-50। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी। दोस्तों नंबर 1 पर आता है इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड महिंद्रा। दोस्तों कार्स के मामले में महिंद्रा अपनी जड़ें फैला चुका है। दोस्तों महिंद्रा की शुरुआत 1945 में हुई थी। पहले तो इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। फिर आज़ादी के समय मोहम्मद जी पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। फिर कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से हटकर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। आज महिंद्रा 100 से अधिक देशों में काम करती है, खासकर अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका में महिंद्रा ने अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। दोस्तों महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स के लिए जाना जाता है। महिंद्रा आज दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है और अमेरिका का नंबर 3। दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको नॉलेजेबल चीज़ें जानने को मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।